के व्यक्ति से पैसा लेकर के मरवा देते हैं। यानी पुलिस वाले पैसा लेते हैं, लालची पैसा देते हैं और पुलिस वाले ही जेल में मार देते हैं। तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? क्या ये पुलिस का जो ये बयान है कि नाड़े से खुद जो है सनी आत्महत्या करता है, या फिर पुलिस ही इसमें आरोपी है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो देखिए आशीष भाई जो है, प्रशासन किसी को गिरफ्तार करती है थाने के अंदर। कोई मामला होता है, सबसे पहले प्रशासन जब थाने में ले जाती है तो लड़के के अंदर जो चाहे जींस पहरा हो या पैंट पहरा हो, तो सबसे पहले बेल्ट होता है, पर्स होता है, पैसे होता है, मोबाइल होता है, तमाम चीज़ें निकाल देती है ना, ताकि कोई घटना ना हो सके। और पुलिस प्रशासन हमेशा उसकी रखवाली करती है, देखती है कि क्या है कैसा है। कहीं भी बाथरूम जाता है प्रशासन के लोग वहाँ तक भी जाते हैं साथ में। लेकिन ये घटना बहुत सोचने और समझने की बात थी जो तरवा थाने की थी। 29 तारीख को लड़के को गिरफ्तार किया गया प्रशासन के द्वारा, और उसके बाद 30 तारीख उसको टॉर्चर किया गया, उसको मारा गया, पीटा गया, और 31 तारीख उसकी मौत हो गई। और प्रशासन के द्वारा कहना है कि वो बाथरूम में गया जो है नाड़े से फांसी लगा लिया है। लेकिन परिवार के लोगों से मैं बात किया, परिवार के लोग बोले कि धनुष भाई जो है वो मेरा लड़का जो है जींस पहना था। तो बताइए जींस में कौन नाड़ा होता है? जींस में कोई नाड़ा होता है? कोई नहीं। जबरदस्ती उसको गले में रगड़ा गया, उसको रस्सी से मारा गया। उसके बाद प्रशासन के लोग अपनी नाकामी छिपाने के लिए उस लड़के को आरोप लगाने लगे। वो घटना बहुत शर्मिंदगी की बात है कि कानून व्यवस्था की रीढ़ को तोड़ दिया प्रशासन के लोगों ने। प्रशासन को देखिए, ये आम जनता सोचती है कि मेरे साथ कहीं जुल्म होगा, शोषण होगा, कोई अपराधी गुंडा किस्म का व्यक्ति मेरे साथ शोषण करेगा तो मेरी रक्षा प्रशासन के लोग करेंगे। लेकिन तो प्रशासन के लोग तो खुद गुंडाई करने को उतर गए। उस लड़के की जान चली गई, लाठीचार्ज भी हुई, हुआ। प्रशासन के लोग अपनी नाकामी छिपाने के लिए भाई जो है उन्होंने तमाम प्रक्रिया, तमाम चीज़ें उपाय किए कि ताकि हम लोग बच जाएं। लेकिन आप लोग बचने वाले नहीं हैं, आप लोग बचने वाले नहीं हैं। देखिए, अपराध करने वाले की मैं अभी कहा ना, अपराध करने वाले की कोई जाति और धर्म नहीं होता है। लेकिन इस घटना को अभी देखा जा रहा है उत्तर प्रदेश में, कहीं प्रशासन के द्वारा मार दिया जा रहा है लोगों को, इस समाज के लोगों को, कहीं तो गुंडा माफियाओं के द्वारा मार दिया जा रहा है, कहीं नेताओं के द्वारा मार दिया जा रहा है। लेकिन इनकी आवाज़ बनने के लिए कोई नहीं आ रहा है। और यही घटना मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप लोग अपनी आवाज़ खुद बनिए। आप लोग जब तक अपनी आवाज़ खुद नहीं बनेंगे तब तक कोई आपकी आवाज़ उठाने नहीं आएगा। बताओ, ये घटना आज 4 से 5 दिन हो गया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और प्रशासन के लोग भी यहाँ गुमराह कर रहे हैं। जो नेवादा ग्राम सभा में अभी बात किया, सीओ महोदय भी जो है वो भी गुमराह कर रही हैं, फ़ोन काट दे रही हैं, जो है कह रही गिरफ्तार हुआ। अरे गिरफ्तार हुआ तो कौन गिरफ्तार हुआ है? यहाँ बुलाया जा रहा है, आपको आ नहीं रहे आप लोग? कानून के रक्षक है ना आप लोग। इसका मतलब आप लोग भी रक्षक बन रहे का काम कर रहे हैं। आप लोग अपराधी खुलेआम घूम रहा है, उसका मनोबल बढ़ रहा है अपराधी का। कौन सा थाना है? ये निजामबाद थाना है, आजमगढ़ जिले में। सरकार जीरो टॉलरेंस की बात कर रही है, कहाँ जीरो टॉलरेंस नज़र आ रहा है? आपको नज़र आ रहा है क्या धनुष जी? कुछ नहीं नज़र आ रहा है जो है। बस ये जान लीजिए कि बस सरकार भी चाह रही है, प्रशासन के लोग भी चाह रहे हैं, गुंडा माफिया भी चाह रहे हैं इस समाज का भी दमन किया जाए, इस समाज को दबाया जाए, इस समाज के अपने पैर की जूती बनाई जाए, ताकि ये समाज हमारे साथ ना, हमारे खिलाफ ना खड़ा हो पाए। देखिए, मैं आपसे कह रहा हूँ, आप किसी से डरिए मत, किसी से मत डरिए। डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने आपको संविधान दिया और ताकत दिया है कि आप अपने हक हकूक़ के लिए लड़ सकते हैं। कहाँ से लड़ेंगे जब 500 1000 में अपना वोट बेच देंगे? ऐसे नेताओं के साथ जाएंगे जब चुनाव का समय होता है, अपना लीडर ही नहीं समझ पाते हैं। वो तो समाज के लोग अब तय करेंगे, उनको मालूम चलेगा ना। ये घटना हो गई, कौन नेता इनके साथ आया जो है। मैं यहाँ नेता नहीं हूँ, मैं आपका बेटा हूँ। मैं समाज में संघर्ष कर रहा हूँ, मुझे नेतागिरी नहीं करनी है। ये समाज का दर्द देखा नहीं जाता कि हमारे लोगों के साथ जो शोषण हो रहा है इस ज़िले में, दमन हो रहा है, और इसकी आवाज़ बनने के लिए कोई नहीं आ रहा है। इसलिए हम लोग इस समाज की आवाज़ बनने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि समाज के लोग वो ताकत देंगे हम लोगों को, तो आने वाले समय में हम लोग इसे गुंडे माफियाओं का इलाज का आदेश करवाएंगे। जो आज मनबड़ी इनकी चल रही है, जो आज एक खुलेआम घूम रहे हैं, और प्रशासन के लोग इनके ऊपर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं किए, और कहते हैं कि कानून के हाथ बहुत लंबे हैं। आज क्या आप एक अपराधी को नहीं खोज पा रहे हैं जिसने एक नौजवान की हत्या कर दी गई?
क्या इस सरकार में कानून के हाथ बौने हो गए? वो कहावत तो झूठी सिद्ध हो रही है हमारे समझ से। आपका क्या प्रतिक्रिया? देखिए आशीष भाई जो है कानून बहुत अच्छे तरीके से सुनेगा। जिस दिन ये लोग अपनी ताकत को समझ गए वो आज वो मैं ताकत दिखा के ही जाऊंगा इस समाज को। परिवार का बताना है कि जब अजय ज़िंदगी और मौत के बीच लड़ रहा था तो परिवार जिस सदर हॉस्पिटल में था वहाँ पे डॉक्टरों द्वारा कहना था कि बनारस लेके जाइए। परिवार का यह कहना था कि हमारे पास पैसा का अभाव था, इस वजह से हमारे लड़के की जान चली गई। तो स्वास्थ्य व्यवस्था की जहाँ पे उत्तर प्रदेश में बात की जाती है आयुष्मान कार्ड वगैरह की, इस परिवार के पास आयुष्मान कार्ड नहीं है तो ये ऐसे व्यक्ति कहाँ से इलाज करवाएंगे? इसके लिए क्या सरकार की नीतियाँ होनी चाहिए? सरकार तो देखिए सिर्फ हिंदू मुस्लिम करने में लगी हुई है। देश में सिर्फ दंगा फसाद करने की लगी हुई है। यहाँ उनको गरीबों का दर्द नजर नहीं आ रहा है। जो है यहाँ ना तो शिक्षा व्यवस्था कहीं सही है, ना तो स्वास्थ्य व्यवस्था कहीं सही है, ना तो कानून व्यवस्था कहीं सही है। यहाँ इनको ये चीज़ें डाइवर्ट करके कहीं हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है। बस गरीबों का कोई नहीं पूछ रहा है। और गरीबों को कब पूछेंगे? जब चुनाव वक्त आ जाएगा तो उनको उस दिन याद आ जाएगा कि हम गरीबों के बहुत बड़े रक्षक हैं। लेकिन जहाँ देखा जा रहा है जितने हॉस्पिटल बने हैं कहीं कोई सुविधा सही तरीके से नहीं है। गरीबों का सिर्फ वहाँ दमन गरीबों का हो रहा है। गरीब के बच्चे वहाँ मारे, गरीब के लोग मारे जा रहे हैं। ये सरकार को इस चीज़ को सोचने और समझने की ज़रूरत है कि आप लोग यहाँ शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य ये चीज़ें आप लोगों के लिए बढ़िया तरीके से देने का काम करें। बाकी मैं क्या कहूँ, परिवार तो गरीब है, वही गरीबी की वजह से तो आज यहाँ प्रशासन नहीं सुन रहा है और यहाँ कोई इनकी सुनवाई नहीं हो रही है जो है। और हम लोग यहाँ आए हैं तो आने अब जो जब तक कि प्रशासन के लोगों से बात नहीं हो जाती है और वो क्या कार्रवाई कर रहे हैं वो जानकारी नहीं हो जाती तब तक हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। भाई अपन